गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने जो IBPS क्लैरिकल 3 सितंबर 2022 को शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश सेक्शन का, वो मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ पे मैं एक बार नहीं जाऊंगा। सबसे पहले अपने किस पे जाएंगे, पैटर्न्स पे जाएंगे। तो पैराग्राफ 1 to 8 क्वेश्चन है, तो 9th पे चलो आप डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया अपने को, वो कैप दी गई है पोर। अब इसका अपने को सही से यूज हुआ है कि नहीं हुआ, डायरेक्शन में दिया गया। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए, उसके अंदर ये सही तरीके से एक्सप्रेस मीनिंग का कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये देखना है। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, रंध्र वगैरह जो होते हैं पोर फेस के अंदर, जो पोर्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं। आई पोर द वाटर ऑल ओवर द प्लांट्स। प्लांट्स जो थे, जो पौधे थे, उनके ऊपर मैंने पोर किया। पोर छिद्र की फॉर्म में काम करेगा, तो ये पोर यहाँ पे मीनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि वो जो पोर होता है पानी वाला, वो पोर POUR वाला होता है, उड़ेलना वगैरह, ठीक है। तो ए नहीं आएगा, तो ए नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। बी, माई ब्रदर हैज स्किन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हिज क्लॉग्ड पोर्स। जो क्लॉग्ड पोर्स थे, पोर्स का मतलब रंध्र वगैरह, ठीक है, ये सही जा रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है आएगा। सी को चेक करो, द क्लास पोर्ड ओवर द म्यूजियम एग्जिबिट। म्यूजियम का जो एग्जिबिट था, प्रदर्शनी थी, उसके ऊपर पोर ओवर। पोर ओवर का मतलब क्या होता है, देखना। उन्होंने उसको एग्जिबिट, प्रदर्शनी को देखा, तो सी भी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। तो बोथ बी एंड सी, ये वोकेब का खेल है, इसमें आपको वोकेब आनी चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में पैटर्न चेंज हो गया। 4 words phrases have been printed in bold. One part in the sentence is not acceptable in standard English. इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में ये क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अपने को देखना होगा कि यहाँ पे या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या इनअप्रोप्रिएट वगैरह होगा, ठीक है, वो अपने को चेक करना है। चलो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले स्पेलिंग को देखो। स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करने के लिए क्या करो, सबसे पहले खुद से स्पेलिंग लिख लिया करो। खुद में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। उसके बाद में इसको क्या करो, कंपेयर करो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पैटर्न है। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो गलत होगा थोड़ी देर तक देखोगे तो वो सही लगने लग जाएगा, और जो सही है वो गलत लगने लग जाता है। इसलिए ना खुद से पहले लिख लिया करो। जैसे मैथ्स के अंदर आपकी कैलकुलेशन का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वैसे यहाँ पे आपको स्पेलिंग का कॉन्फिडेंस होना चाहिए वोकैब का। होप्स HOPPEES मतलब बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये सही है। बार बार मैं ऐसे नहीं लिखूंगा क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। अब स्पीड में चलो। प्राइस की स्पेलिंग सही है, स्पायरलिंग का सही है, डिमांड की सही है। तो यहाँ पर मतलब कोई स्पेलिंग में एरर नहीं है। अब इसको पढ़ कर देखते हैं। प्रोवाइडिंग फ्रेश होप्स, उम्मीदें हैं वो प्रोवाइड करते हुए। टू जिंजर फार्मर्स, जो जिंजर के फार्मर है, किसान है, इन साउथ इंडिया में। द प्राइस ऑफ जिंजर राइजोम्स। प्राइस तो क्या होता है, पुरस्कार होता है। जिंजर अदरक का प्राइस पुरस्कार थोड़ी होगा, क्या होगा यहाँ पे, प्राइस होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, प्राइस आना चाहिए था। तो ये ग्रामेटिकली वैसे मतलब स्पेलिंग मिस्टेक में ये गलत नहीं था, लेकिन इनअप्रोप्रिएट है, सेंटेंस में सही से यूज नहीं हुआ है, तो प्राइस की जगह क्या आएगा, प्राइस आएगा। नेक्स्ट में पहले वो कैप चेक कर दिया, बाद में अप्रोप्रिएट वगैरह देखना है अपने को। स्ट्रेटेजिक में क्या होता है, टी के बाद ई आता है, इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में हिस्पैनिक्स का मतलब स्पेन से रिलेटेड लोग होते हैं। मूवमेंट में ई आएगा, इसका मतलब कहां पे है एरर, ये तो बिल्कुल इजी है, बी में एरर है। नेक्स्ट मैच्योर्ड की स्पेलिंग सही है। पार्टनरशिप, पार्टनर, एन के बाद ई आएगा, इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप में गड़बड़ है। नेक्स्ट प्रायोरिटी स्पेलिंग सही है, मैसिव की सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सही है, डिसरप्ट्स की सही है। डेस्पेरेटली गलत है, पी के बाद ई आएगा, इसका मतलब क्या है, ई में एरर है। नेक्स्ट में अपने क्या आ गया, क्लो टेस्ट आ गया। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। शुरू करो। असाइड फ्रॉम द नुअंस ऑफ स्क्रीन, स्टेज, मैथड एंड टेक्निकल एक्टिंग वगैरह को छोड़कर, देयर आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ एक्टर्स एंड व्हाट दे डू ऑन स्टेज और ऑन कैमरा वगैरह के सामने वो क्या करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टर्स, तो क्या ऑर्डिनरी, नॉर्मल टाइप ऑफ एक्टर है, ठीक है। यूजुअल, साधारण टाइप के एक्टर। कन्वेंशनल, परंपरागत टाइप के। डिफरेंट, अलग अलग टाइप के एक्टर्स। जेनरिक, नॉर्मल टाइप के। तो यहां से अगर अपने बात करें तो ये डिफरेंट सबसे अच्छा लग रहा है ना, कि अलग अलग टाइप के एक्टर्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप सही बता रहे हैं। वैसे आगे अपने क्लो टेस्ट को और पढ़ेंगे तो अब वैसे ऑर्डिनरी टाइप के भी हो सकते हैं, साधारण टाइप के हो गए, नॉर्मल टाइप के हो गए, लेकिन अलग अलग टाइप के। तो सबसे अच्छा इनमें से कौन सा जा रहा है, अलग अलग टाइप के हो रहे हैं। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आगे पढ़ेंगे तो अपने को क्लियरिटी मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है ये, आगे पढ़ो। एन एक्टर मे बी नोन टू स्टिक टू ए रोल दैट इज सिमिलर टू ऑल हिज अदर प्रीवियस रोल्स। मतलब एक एक्टर क्या हो सकता है, वो माना जाता है कि प्रीवियस जो रोल्स किए वैसे स्टिक होगा, मतलब सेम का सेम रोल करेगा। बाप का रोल करेगा तो बाप का करेगा, बेटे का करेगा तो बेटे का करेगा, इस तरीके से बात कर रहे हैं। और ठीक है, एन एक्टर नोन टू बी
ए रोल दैट इज सिमिलर टू ऑल हिज अदर प्रीवियस रोल्स, और या ही मे बी नोन टू बी, या फिर वो क्या होगा, या तो क्या होगा प्रीवियस रोल्स के साथ जुड़ा हो, या फिर क्या होगा दूसरी बात बोलेगा या अलग अलग रोल्स के साथ होगा। तो देखो अलग अलग रोल हुआ, इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स को क्या मिल गई यहाँ पे वैलिडिटी। अब यहाँ पे अपने देखते हैं या क्या होगा, वो या तो एक ही रोल से जुड़ा होगा या फिर दूसरा होगा, मतलब अलग अलग रोल से जुड़ा होगा। इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब क्या होता है, अयोग्य बोल दो, अनुचित, ठीक है। अपसर्ड का मतलब अयोग्य, मूर्ख। डल का मतलब मूर्ख, मंदबुद्धि। लिमिटेड, वर्सेटाइल का मतलब अलग अलग वैरायटी का, मतलब वर्सेटाइल बंदा वो होता है वर्सेटाइल। अब अपनों ने वर्सेटाइल एक्टर नाम नहीं सुना है क्या, वर्सेटाइल एक्टर नाम सुना है ना, इसका मतलब डायरेक्ट अपने क्या हो जाए, प्रैक्टिकल में अपने लाइफ में जो सुना है उसके अकॉर्डिंग देख लो, वर्सेटाइल सही हो जाएगा। और वर्सेटाइल का मतलब होता है अलग अलग वेराइटीज लिए हुए बंदा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का बता रहा है तो अलग अलग वेराइटी बताएगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ईच एक्टर हैज ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल, अलग अलग स्टाइल होता है हिज ओन, खुद का, दैट द डायरेक्टर मैक्स यूज, जिसका डायरेक्टर यूज करता है टू द क्वालिटी ऑफ हिज प्ले, फिल्म की क्वालिटी को कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए यूज करता है, एनहांस बढ़ाने के लिए, अंडरमाइन कमजोर करने के लिए, डिनाउंस कम करने के लिए, रिवाइल कम करने के लिए, डीबेस बिगाड़ने के लिए। तो बिगाड़ने के लिए करेगा डायरेक्टर या अपनी मूवी को हिट करने के लिए करेगा, हिट करने के लिए करेगा, इसका मतलब एनहांस आएगा। नेक्स्ट में अपने बात करें, बिल्कुल इजी ये तो, पर्सनालिटी एक्टर्स आर एक्टर्स हु टेक देयर पर्सोना, मतलब खुद की छवि को वो लेकर चलते हैं, विद देम फ्रॉम रोल टू रोल, वो खुद की छवि को बनाए रखते हैं, मतलब उस हीरो के अकॉर्डिंग। जैसे शाहरुख खान का नाम है तो शाहरुख खान मतलब शाहरुख खान, उसी के नाम पे मूवी देखने लोग चले जाते हैं। सलमान खान, अक्षय कुमार वगैरह जो भी है उसके अकॉर्डिंग चले जाते हैं। पर्सनैलिटी एक्टर्स मेक यूज ऑफ देयर ओन इन प्लेइंग द रोल इंस्टेड ऑफ लर्निंग अबाउट द कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर के बारे में पता करने के बजाय वो क्या करते हैं, अपना ही खुद का प्ले करते हैं, अपना खुद का ही, खुद का क्या, टेम्पर, गुस्से का। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी होएगा डायरेक्ट ही, देखने की जरूरत नहीं है, पर्सनैलिटी एक्टर नाम है तो अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करेगा तभी तो पर्सनैलिटी एक्टर, इसका मतलब ये भी अपना गलत हो गया। उसके बाद में सॉरी पर्सनैलिटी टिक हो गया। नेक्स्ट वाले में कौन था, फिफ्थ में, ए कैरेक्टर एक्टर इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ए पर्सनैलिटी एक्टर। पर्सनैलिटी एक्टर होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है कौन सा, कैरेक्टर एक्टर। कैरेक्टर एक्टर्स देयर रोल्स एंड डिटेल्स देमसेल्फ फ्रॉम देयर कैरेक्टर, वो कैरेक्टर से निकालते हैं, वो अपना रोल करते हैं। अब क्या करते हैं वो रोल पे, कैरेक्टर एक्टर मतलब कैरेक्टर में घुसने वाला एक्टर क्या करेगा, इग्नोर करेगा रोल को इग्नोर नहीं करता, वो तो कैरेक्टर में घुसता है, इसका मतलब डेप्थ में चला जाता है। नेग्लेक्ट, इग्नोर नहीं करेगा। रिसर्च, हाँ रिसर्च करेगा कैरेक्टर की कि किस तरीके से, जिस तरीके कैरेक्टर उसमें अपने को डाल लेगा। इन्वेस्टिगेट, उसकी छानबीन करता है, हाँ हो सकता है। कंडेम, उसकी बुराई करता है, बुराई नहीं करेगा, तो क्या करता है, रिसर्च करता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, काम करता है। डेप्थ में चला जाए, डेप्थ का मतलब रिसर्च में। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, सिक्स्थ, कैमलियन एक्टर आर, कैमलियन का मतलब गिरगिट वगैरह जो रंग बदलते हैं उसके हिसाब से। एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कैरेक्टर, एक्टर का अपग्रेडेड वर्जन। कैमलियन एक्टर्स कैन प्ले वेराइटी ऑफ रोल्स, अलग अलग टाइप के रोल्स प्ले कर सकता है। मैचिंग रोल, मैचिंग रोल तो देखो रंग बदलने वाला, कैमलियन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर वाला, अलग अलग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर को डाल लेना, मतलब अलग अलग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बिहेव करना, मतलब चेंज करना। तो मैचिंग तो होगा नहीं, रोल सेम ही सेम होगा, वो तो फिर क्या होगा, कैरेक्टर एक्टर हो ही नहीं सकता, वो तो पर्सनैलिटी एक्टर है। अटेंडेंट का मतलब नौकर जो अटेंड करता है, नहीं होगा मीनिंग इसका, मैचिंग गया ये गया। कॉन्करेंट का मतलब समान, समान भी नहीं होगा। अनरिलेटेड, जो रोल्स इनरिलेटेड हो, एक मूवी में कुछ दूसरी मूवी में कुछ, ये हो सकता है। पैरेलल का मतलब सेम से, इसका मतलब कौन सा सेट हुआ अपना, कैरेक्टर एक्टर का मतलब कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, इसका मतलब क्या होगा अपना, अनरिलेटेड होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला इसने, इन द फ्रेजेस गिवन शुड रिप्लेस द वर्ड फ्रेज दैट इज अंडरलाइन इन द सेंटेंस, मतलब नो करेक्शन वगैरह, यानी यहाँ पे ये दिया गया, इसको चेक करना चेंज होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या करो, ऑप्शन को लड़ा दिया करो आपस में, चेंज नहीं होगा तो नो करेक्शन आ जाएगा। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। टाइमलाइन पे देखो, नाउ का पॉइंट सेट हो गया अपना, खुद बैठ जाएगा सबसे पहले प्रेजेंट पे। पास्ट में, इस पॉइंट पे पास्ट में मुझे बताया दैट ऑल हर पेपर्स वर रेडी, उसके पेपर्स पास्ट में क्या थे, रेडी थे। सी शुड लिव फॉर कनाडा नेक्स्ट मंथ, उसे कनाडा नेक्स्ट मंथ जाना चाहिए। वो एडवाइस खुद को थोड़ी देगी एडवाइस, ठीक है, ये अजीब सा लगा। चलो विल लिव हो सकता है वो जाएगी, मतलब उसके पेपर यहाँ पे क्या थे, आपके क्या थे, उसके रेडी थे और वो कनाडा जाएगी अगले महीने, तो ये हो सकता है। तो जाएगी क्या होगा, विल क्या होगा, प्रेजेंट से भी आगे बात करेगा तो आगे हो सकता है, इससे नेक्स्ट मंथ आगे हो। सेल लिव, सी के साथ सेल नहीं आता, विल ही आएगा, आई वगैरह के साथ आता है, ठीक है। कुड लिव, जा सकती थी, उसके पेपर रेडी थे और वो जा सकती थी, मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब एबिलिटी के फॉर्म में, जा सकती थी, चाहती तो मतलब नहीं गई, अजीब सा हो गया। चलो देखते हैं, वुड लिव, जाएगी, तो दोनों में से कंपैरिजन करो, पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना, पेपर रेडी है, इसका मतलब चांसेस क्या है, ज्यादा जाने के हैं, ना कि एबिलिटी। जा सकती थी, जा सकती थी क्या, पेपर रेडी है, चली जा, आई बात समझ। तो दोनों को लड़ाएंगे तो सबसे अच्छा कौन सा जाएगा,
जानने वाला जाएगा। तो विल और वुड को चेक करते हैं। वुड क्या करेगा, इस पॉइंट से आगे की पॉसिबिलिटी बताता है, आगे की पूरी। विल क्या करेगा, प्रेजेंट से आगे बताएगा। तो इतना एरिया होगा वो क्या होगा, कवर नहीं हो पाएगा। ये जो एरिया होता है, जो जहां पे उसने बोला था, टोल्ड, जहां पे बताया, उस पॉइंट से लेकर प्रेजेंट तक का एरिया कवर नहीं होगा। अब देखो यहां पे रेडी थे तो इससे आगे की चांसेस हैं, तो ये एरिया छोड़ थोड़ी सकते हो आप। इसका मतलब सबसे अच्छा कौन सा जाएगा, वुड जाएगा अपना, वर्किंग के अकॉर्डिंग देखे तो विल और वुड की वर्किंग। नेक्स्ट, द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एट स्टेक। स्टेक दांव पे है, मतलब खतरे में है। एज क्योंकि द प्रेजेंट सीईओ ऑफ द कंपनी नाइदर इज ऑनेस्ट नॉर टैक्टफुल। आइदर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है। तो ये गया इज नाइदर। अब यहां पे इज को पहले यूज किया, इसको बाद में यूज किया। अब देखो नाइदर इज ऑनेस्ट, अब देखो क्या होगा, कॉमन आता है दोनों साइड। इज को यहां रखोगे तभी कॉमन होगा, क्योंकि ना तो ऑनेस्ट है ना टैक्टफुल है, इन दोनों पे काम करेगा। इज को साथ में ले लिया तो दोबारा से इज देना पड़ेगा। इसका मतलब इज नाइदर क्या है, सही है ना। तो नोर के साथ नाइदर ही आएगा, नाइदर आएगा, आइदर ओनली वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो ये अपना सेट हो गया। नेक्स्ट, ऑल्दो ही इज माई सबऑर्डिनेट, मतलब नीचे काम करने वाला ना। ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी, लड़ाओ टू मी होगा, देन किसका क्या होगा, टू मी होगा, सीनियर टू मी। देन होता है कंपैरिजन के लिए, कि वो मेरे से ज्यादा मोर सीनियर, मेरे से ज्यादा सीनियर था। वो कंपैरिजन में ज्यादा नहीं बोला, वो मेरे से ही सीनियर था। या फिर अपने कंपैरिजन यहां पे देन लगाओगे ना, तो ऐसे होगा, बाहर के लोग होंगे उनको क्या दिखेगा कि ये बंदा ज्यादा सीनियर है, किससे, इस बंदे से। तो ये अपने अकॉर्डिंग, जो कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सीनियर होगा। ये क्या होगा, इस बंदे का ही सीनियर है, किसी और के लिए सीनियर नहीं है। किसी और को, जैसे टॉलर की बात करें, ही टॉलर देन हिम, तो अपने बात करें अपने अकॉर्डिंग, वो उस बंदे से ज्यादा क्या है, टॉल है, लेकिन वो उससे ज्यादा सीनियर नहीं होगा। क्योंकि सीनियर क्या होगा, ये किसकी तरफ सीनियर है, इसी बंदे की तरफ सीनियर है, इसकी तरफ है, डायरेक्शन को ले रहा है। इसका मतलब क्या होगा, टू मी आएगा। इसका मतलब यहां पे क्या सेट हो जाएगा अपना, टू मी सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अपने बात करें, सी इज मोर विटी, ज्यादा इंटेलिजेंट है देन हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से। ठीक है, यहां पे दो का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, हो सकता है। अब लड़ाना शुरू, वीटीएस्ट देन, वीटीएस नहीं होगा, क्योंकि वीटीएस क्या होता है, सुपरलेटिव होता है, तो देन नहीं आएगा, देन कंपैरेटिव में आता है। तो ये गया, मोर विटी देन, ज्यादा विटी है देन तब, ये वाला नहीं होगा, कंपैरिजन वाला THA नहीं होता। मोस्ट विटी नहीं होगा, मोस्ट विटी तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन आ रहा है। विटियर देन, अब देखो मोर विटी होगा जिसमें सुपरलेटिव खुद से बने, जैसे टॉल है, मोर टॉल नहीं लिखोगे आप, टॉलर ही लिखोगे। जिसमें बनता नहीं है उसमें अपने मोर लगाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा सही कौन सा आएगा, विटियर आएगा। दोनों को लड़ाएंगे तो कौन सा चला गया अपना, विटियर चला गया यहाँ पे। नेक्स्ट में बात करें, टू बी सक्सेसफुल होने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए वाई योर फेलियर इन द पास्ट, आपकी जो नाकामयाबी है पास्ट में, टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग अगेन, इसे दोबारा होने से रोकना है। वाई हैड यू फेल्ड, अब देखो वाई यू, इन दोनों को लड़ाओ, वाई हैड यू फेल्ड, यहाँ पे क्या है, हेड है, हेड का मतलब डिड प्लस हैव है, यानी मॉडल है, मॉडल है इसका मतलब सेंटेंस केस है। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए क्यों आप फेल हुए थे। ये बोला क्यों आप फेल, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि यू क्या मांगेगा, यू क्या है, प्रोनाउन है, यानी एक टाइप से नाउन है, पीछे से कोई तीर इस पे लग नहीं रहा, इन वगैरह बाइंड है नहीं, तो आगे क्या मांगेगा, पक्का ये योर फेलियर, यू नहीं योर फेलियर, ये पूरा क्या है, नाउन है, ये पक्का क्या मांगेगा, नाउन तीन तरीके से सेटिस्फाई होती है, पीछे से कोई तीर लग जाए एक्शन का, इन वगैरह बाइंड हो जाए, आगे सेंटेंस बन जाए। ठीक है, सब्जेक्ट बन जाए सेंटेंस का। तो यहाँ पे क्या है, पीछे से कोई तीर आ नहीं रहा, इन वगैरह बाइंड है नहीं, आगे सेंटेंस है नहीं, इसका मतलब क्या है, इसको सेंटेंस देना पड़ेगा। तो इन दोनों में कौन जीत गया, नो करेक्शन गया, ये वाला जीत गया। बिकॉज यू फेल्ड, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि आप पास्ट में फेल हो चुके हो, पास्ट में फेल हो चुके हो नहीं हो चुके हो, क्या करेगा, प्रेजेंट तक कनेक्ट करेगा। पास्ट क्या होगा, प्रेजेंट तक आने नहीं देगा, तो कनेक्शन कट होगा, तो परफेक्ट आ ही नहीं सकता, तो ये भी गया। वाई यू हैड फेल्ड, अब इन दोनों को लड़ाओ, एक में हेड पहले है, एक बाद में है। हेड पहले होगा तो इंटरोगेटिव हुआ, हेड बाद में होगा तो कनेक्टर होगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए की फॉर्म में जा रहे हैं ना, क्या करना चाहिए, तो कनेक्टर की फॉर्म में काम कर रहा है, तो कनेक्टर की फॉर्म में कर रहा है, तो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। तो इन दोनों में से ये जीत गया। दैट की आपका फेलियर होगा, तो सेम ही बात कर रही, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका फेलियर, हाँ क्या करूं फेलियर का, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी अपना गया। तो कौन सा जाएगा अपना, यहाँ पे अपना वाई यू हैड आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, एक्सप्लेनेशन में। डेप्थ में समझना है तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अपने डेप्थ में इतना कर नहीं सकते क्योंकि लाइव करना है अपने को पेपर। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या सेगमेंट्स दिया, मतलब सेंटेंस कन्वर्ट करना है। ठीक है, शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट इन ओमान, ओमान में जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, कमीशन ए सोलर फोटोवोल्टिक, ए सोलर फोटोवोल्टिक। तो ये फोटोवोल्टिक है, ये क्या एडजेक्टिव नहीं है क्या, तो ए क्या करेगा, सोलर से पास होता है, इससे पास होता है, किसी नाउन पे जाएगा, इसका मतलब आगे कोई ना कोई क्या आएगी, नाउन आएगी। और नाउन आएगी, इसका मतलब क्या है, बी लास्ट नहीं हो सकता, बी वैसे भी लास्ट नहीं है।
स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड, ये कंपनी वगैरह का नाम होगा। फर्स्ट इंडियन कंपनी, इसका नाम ये है ना फर्स्ट इंडियन कंपनी, तो मेरे हिसाब से सी के बाद क्या रहेगा, डी रहेगा, लेकिन कितना बाद रहेगा ये अपने को नहीं पता। फर्स्ट कंपनी टू लगा, इसका मतलब क्या, इसके बाद भी कुछ आएगा, इसका मतलब ये आपका सी भी, डी क्या नहीं हो सकता, लास्ट नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन अपना गया। उसके बाद में हैज बिकम दाल लगा, इसका मतलब आगे नाउन मांगेगा, तो ई भी अपना लास्ट नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन गए। अब अपने पास ये बच्चा है, पहले ईडीसी को पढ़ लो। हैज फर्स्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, उसको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो ये भी गया, ये गया, तो अपने को जरूरत ही नहीं है चेक करने की, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टिक करो आगे चलो, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड तक, ठीक है देखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूटिंग अप टू, तो पीछे क्या लगा टू, इसका मतलब कोई ना कोई चीज आएगी, इसका मतलब बी लास्ट नहीं होगा, बी लास्ट में आई नहीं। ग्रीनलैंड में लूज, वो लूज कर सकता है, ठीक है, मे लूज, तो इसके आगे कोई चीज आएगी तो सी लास्ट नहीं होगा, क्या लूज कर सकता है, वो चीज आएगी तो सी लास्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया। 13 इंचेज ऑफ सी लेवल राइज, 4.5% ऑफ इट्स आइस। अब यहां से सी से ऑप्शन लेते हैं अपने, ग्रीनलैंड क्या लूज कर सकता है, सी लेवल राइज को, बढ़ोतरी को थोड़ी लूज कर सकता है, किसको लूज कर सकता है, अपनी बर्फ को लूज कर सकता है, खो सकता है, तो सी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, डायरेक्ट दिख रहा है, सी के बाद ही कितनों में ये गया, इसके बाद भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सी के बाद ही डायरेक्ट हो गया, बस हो ही गया, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अपने को सेंटेंस पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पढ़ रहे अपने सेंटेंस, क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वर्किंग से कर रहे हैं, तो वर्किंग में सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। एंड विच, एंड यूज है, इसका मतलब ए फर्स्ट नहीं होगा, ए फर्स्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया। विच वर नोट, जो नहीं थे, तो इसका मतलब वर क्या मांगे, ऑब्जेक्ट मांगे, पीछे भी कोई आएगा, इसका मतलब ए लास्ट भी नहीं होगा। चिल्ड्रन नाउ एडेज डू नोट नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो बात आगे आएगी, इसका मतलब सी भी लास्ट अपना, बी भी लास्ट नहीं होगा, बी लास्ट नहीं होगा। विच आर ओपन टू देम, जो ओपन है, विच आर ओपन टू देम, तो ये फर्स्ट नहीं होगा, विच किसी के लिए यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये तो चलो पहले चला गया। अवेलेबल टू देयर पेरेंट्स, अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटीज, विच आर यूज हुए हैं, तो विच देखते हैं किसके लिए यूज हुआ है, आर यूज का मतलब प्लूरल के लिए यूज होगा, तो यहाँ पे प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन नाउअडेज डू नॉट, डू का सब्जेक्ट बन गया, तो इसके लिए विच तो नहीं आएगा, ओपन टू देम। अवेलेबल, अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटीज है ना, अपॉर्चुनिटीज के बाद में नहीं लिख सकता कि विच आर ओपन टू देम, देम मतलब चिल्ड्रन की तरफ, ओपन है अपॉर्चुनिटी, अवसर वगैरह, तो इसका मतलब क्या, सी के सॉरी ई के बाद सी आएगा, ई के बाद सी कितनों में, ई के बाद सी एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई के बाद सी अपना टिक हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पढ़े ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर का कोई चीज होगी, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये फर्स्ट नहीं होना चाहिए, ए फर्स्ट नहीं होगा, एक बार के लिए उड़ा देते हैं, बाद में देखें। आर स्टिल सर्चिंग, बी भी फर्स्ट नहीं होना चाहिए, स्टिल सर्च फॉर वर्क। अब देखो सर्च फॉर वर्क सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बी के बाद क्या रहेगा, सी रहेगा, बी के बाद सी कितनों में, जिसमें नहीं है वो उड़ा दो, इसमें बी के बाद सी नहीं है, इसके बाद बी के बाद सी नहीं है, इसमें बी के बाद सी नहीं है, हो गया ऑप्शन अपना, ठीक है। एक बार कंफ्यूजन है तो पढ़कर देख लो, डीएबी, मोर देन 1/4 ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स आर स्टिल सर्चिंग फॉर वर्क इन विलेजेस, ठीक है, हो गया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट में देखो, वर्किंग से क्या होता है, जरूरी नहीं आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सेंटेंस डायरेक्ट ही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द यूज है, इसका मतलब बी लास्ट नहीं होगा, बी लास्ट में नहीं है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द, नाउन मांगेगा, सी भी लास्ट नहीं होगा, सी लास्ट नहीं है। यूज टू डिनोट ए, ये भी लास्ट नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ तो किसी में लास्ट नहीं है, ई लास्ट में आएगा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द, बढ़ोतरी किस में हो सकती है, किस में बढ़ोतरी होगी, ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होगी या टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, और टेम्परेचर किसका है, टेम्परेचर किसका होगा, ग्लोबल वार्मिंग का होगा ना, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग का होगा क्या, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का होगा, एक बार देख लेते हैं। इंक्रीज किस में होगा, टेम्परेचर, मतलब बी के बाद क्या रहेगा, सी रहेगा। डिस्क्राइब ए यूज हुआ, ए यानी ए के बाद सी तो नहीं रहेगा, क्योंकि ए क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वोवल साउंड नहीं है, इसलिए ए नहीं है, एवरेज नहीं आएगा, तो ए के बाद सी नहीं है, तो ए के बाद जितनों में सी है वो उड़ा दो, ए के बाद किसी में सी है क्या, ए के बाद किसी में सी नहीं है। बी सी साथ में आएगा, बी सी ये है, तो जिसमें बी सी नहीं है वो उड़ा दो, बी सी 3 में है, ये उड़ा दो। अब अपने पढ़ कर देखते हैं, यूज टू डिस्क्राइब ए क्या हो सकता है, ए ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ए ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो सकता, ए ग्रेजुअल इंक्रीज हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है, ए ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, वो तो स्पेसिफाइड ही है, तो इसका मतलब क्या, ए के बाद क्या रहेगा, बी रहेगा। ए बी सी कितनों में आ रहा है, ए बी सी इस ऑप्शन में आ रहा है, ए बी सी डी ई, पढ़ कर देखो एक बार। ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म यूज टू ए बी सी यूज टू डिस्क्राइब, ये टर्म यूज टू डिस्क्राइब, ए के बाद तो डी रहेगा, बी सी ई आएगा, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया था कि बी सी ई आएगा, डी के बाद भी आएगा। डिस्क्राइब ए का मतलब क्या है, डिस्क्राइब ए इंक्रीज था, इसका मतलब क्या होगा, डी के बाद क्या आएगा आपका, यूज्ड बी आएगा,
तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन हो गया ABD। ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द, ठीक है, ये अपना सेट हो गया। टाइम अपना खराब हो गया, यहाँ पे थोड़े से स्टक हो गए ना अपने, इसलिए। अब यहाँ पैराग्राफ में जल्दी से देखते हैं, ये सिटी वगैरह इसके लिए तो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई ऑप्शन आ जाए जल्दी, पढ़ना पड़ेगा। एंटोनिम फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्तेजित फॉर्म में। अब एक बार इसका देखना, एजिटेटेड उत्सुकता, डिस्ट्रोट, फ्यूरियस, काम, वियर्ड, सारे के सारे एक ही बात को बोल रहे, काम शांति को बता रहा है, तो ये अपना हो गया। उसके बाद स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल यहाँ से पढ़ना, दे हैड टू स्क्रैम्बल टू फाइंड ए रिजर्वेशन फॉर अस, रिजर्वेशन के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? रस, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जितनी हुई उतनी ठीक है। 23 हुए हैं, 23 के 23 अपने क्या है? सही है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ये 100% है। अपने स्टक हो गए थे क्वेश्चन में लास्ट में, उसमें 2 मिनट लग गए, अदरवाइज अपने है ना यहाँ पे लगभग हो जाते, थोड़े से स्टक हो गए थे क्योंकि उल्टा पढ़ लिया था। ठीक है, डी के बाद बी था, उल्टा पढ़ लिया था। 100% एक्यूरेसी, 23 अटेम्प्ट, 23। यहाँ पे रैंक थोड़ी अपनी कम हो गई, क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट अपने कम हुए हैं, थोड़ा सा वहाँ पे स्टक हो गए थे। लेकिन ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर एक्सप्लेनेशन ना करता तो यहाँ पे आराम से हो जाता। एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं कैसा है, उसके हिसाब से अपने बातें करेंगे। वो केव वाला देख लेते हैं सबसे पहले, तो इनका कौन सा 8th बचा हुआ था ना, 8th कर लेते हैं। सिनोनिम ऑफ, इसका सिनोनिम क्या था? अब यहाँ पे सिनोनिम के लिए पढ़ो। सो 8 hours बिफोर वी वर सपोज टू लीव फॉर एयरपोर्ट, हमें 8 घंटे पहले जाना था। दे हैड टू स्क्रैम्बल टू फाइंड ए रिजर्वेशन फॉर अस, हमारे रिजर्वेशन के लिए उन्हें क्या करना? स्क्रैम्बल किया उन्होंने। स्क्रैम्बल क्या करना पड़ा? रिट्रीट, वापस जाना पड़ा। रस, डिपार्ट, अलग होना, एस्केप, छोड़ना, इवैक्यूएट, छोड़ना। रस, उन्हें क्या करना? भागना पड़ा, भागना पड़ा होगा ना, रस ज्यादा सही जा रहे हैं। हमारा रिजर्वेशन करवाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? रस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक बार है ना देख लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रॉम विच सिटी वर द कपल बोर्डिंग देयर फ्लाइट, कौन सी सिटी से वो अपनी फ्लाइट को बोर्ड कर रहे थे? तो ये तो है ना स्टोरी टाइप्स है ना थोड़ा। इट वॉज आवर फर्स्ट ट्रिप आफ्टर मैरिज के बाद में कहाँ से वो फ्लाइट को बोर्ड कर रहे थे, मतलब ये तो ईजी, आप आराम से कर लोगे। हाउ लॉन्ग वॉज द कपल्स ड्राइव बैक होम, होम से एयरपोर्ट कितना दूर था? ठीक है। एट विच एयरपोर्ट डिड द कपल हैड ले ओवर, कहाँ पे फ्लाइट रुकी थी? फिजी जाने वाली फ्लाइट। द कपल वॉज फोर्स्ड टू मेक द ट्रिप विदाउट वट, किसके बिना उन्हें जाना पड़ा? ठीक है, ये तो हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच द कपल होटल, होटल से एयरपोर्ट कितना? अच्छा, घर से पूछा और एक होटल से पूछा, ठीक है। उसके बाद में करेक्ट वगैरह करना है, ये अपने देख लेंगे, इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। जितने हो रहे हैं उतने एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, स्पीड में। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ने से ही पता लगेगा अपने को। ठीक है, बिल्कुल ईजी स्टोरी टाइप्स है। इट वॉज आवर फर्स्ट ट्रिप आफ्टर मैरिज एंड माई हस्बैंड और डिसाइडेड टू विजिट फिजी। मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। हमने फिजी जाने का डिसाइड किया। एक्सप्लोरर मतलब हम खोजबीन करने वाले लोग थे हम। वी वर मोस्ट एक्साइटेड, हम सबसे एक्साइटेड टू सी देयर सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड वैनुअलेउ, मतलब कहाँ का? फिजी का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड देखना चाहते थे हम। नाइट बिफोर द ट्रिप से पहले हमारा जो ब्रोकर था हमें मैसेज दिया कि दैट होटल हैड लॉस्ट, हमारी रिजर्वेशन डिटेल क्या होगी? खो चुकी है। 8 hours पहले हमें छोड़ना पड़ा, हमें उसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन के लिए उन्होंने फिर रस करना पड़ा। ठीक है, होटल क्या था? ए 4 hour ड्राइव फ्रॉम एयरपोर्ट से कितना था? 4 घंटे दूरी पे था, 4 hour ड्राइव। चलो ये अपने कर ही लेते हैं, होटल कितना दूर था, ये अपना मिल गया। जहाँ पे अपने को मिले वहीं पे सेट हो जाओ आप। होटल कितना था? 4 hours, ये हो गया 4 hours। उसके बाद में आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी गोट टू द एयरपोर्ट, हम क्या हुए? एयरपोर्ट गए। वी वर टोल्ड एट 1 चेक इन डेस्क की, हमें बताया गया वी हैड टू बोर्ड द फ्लाइट फ्रॉम ऑपोजिट साइड से हमें बोर्ड करना है। नॉट ओनली डिड वी हैव टू रन थ्रू द सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट, मतलब हम कहाँ पे बोर्ड कर रहे थे? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट अपने फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? एयरपोर्ट विद आर 40 pound हाइकिंग पैक्स के साथ हमें भागना पड़ा। बट वी ऑल्सो हैड टू रन थ्रू सिक्योरिटी, भी से गुजरना पड़ा, बिकॉज वी वर गोइंग टू मिस आर बोर्डिंग टाइम, टाइम हमारा मिस हो रहा था। वी डैश थ्रू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से निकले हम। वी बोर्डेड, हमने रियलाइज किया दैट दे हैड ओवर बुक कर दिया उन्होंने प्लेन में पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसेंजर। 2 of us वर नॉट ऑन बोर्ड एंड वर लेफ्ट बिहाइंड, हमें पीछे छोड़ दिया गया, इस तरीके से बोला उन्होंने। द एयरलाइन लॉस्ट हाफ ऑफ आर बगेज, हमारी बगेज को खो चुकी थी। एंड वी वर टू फोर्स टू मेक द ट्रिप विदाउट, विदाउट का पूछा था ना, बिना किसके हमें ट्रिप करना पड़ा? किसके बिना ट्रिप करना पड़ा था? ये रहा, ले ओवर नहीं है यहाँ पे, कपल फोर्स्ड बगेज हो गया, बैगेज हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग आर ले ओवर टू टेक ऑफ फ्रॉम लैक्स टू फिजी समवन हैड ए हार्ट अटैक। आ गया एक किसी को, ले ओवर था हमारा, टेक ऑफ फ्रॉम लैक्स, हम सैन फ्रांसिस्को चले थे, ले ओवर कहाँ, लैक्स से अब फिजी जा रहे थे, तो बीच में कहाँ पे रुके, लैक्स पे रुकी, वहीं पे क्या हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रुकने का बीच में हुआ था क्या, ले ओवर कहाँ पे हुआ था, ले ओवर ये रहा, एलेक्स, ये लैक्स। ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद में किसी को ये आ गया था हार्ट अटैक, द फ्लाइट अटेंडेंट्स वर फ्रेंटिकली लुकिंग, वो जल्दबाजी में देख रहे थे डॉक्टर का, लकीली वहाँ पे कोई था, पर्सन मेड इट ऑफ टाइम पे, उसने काम कर दिया अपना। नाउ 2 आवर्स डिलेड, हमारी फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई थी, 11 आवर लगे हमें फिजी के लिए। एवरीथिंग वेंट स्मूथली, सारी चीज़ें सही जा रही थी फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए, बट ऑन द वे बैक, वापस आते टाइम हमारी फ्लाइट डिले होगी बैड वेदर के कारण, और वी वर स्ट्रक ऑन द एयरपोर्ट फ्लोर पे, हम स्ट्रक हो गए। द 2 of us हैड सम मिस्टीरियस स्टोमक बैग, हमें पेट में प्रॉब्लम हुई, मेड एक्सट्रीमली इल फॉर 20 आवर के लिए हम बीमार रहे। आई रिमेंबर स्लीपिंग ऑन द, मुझे याद है फ्लोर पे सोना, रैप्ड इन माई स्लीपिंग बैग में मैं लिपटा हुई जो भी है, क्राइंग बिकॉज आई वॉज सो सिक, जस्ट वॉन्टेड टू गो गेट होम, मैं घर जाना चाहता था। बाय द टाइम वी लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को, हम लैंड हुए, वी वर मेंटली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे हम। ठीक है, वी लेफ्ट एयरपोर्ट 3 AM पे, मेड द 3 hour ड्राइव बैक, वापस घर जाने के लिए 3 घंटे लगे, तो घर की दूरी पता लग जाएगी। एक्सपीरियंस खतरनाक था लेकिन फेवरेट रहा हमारा। ठीक है, तो घर वापस जाने के लिए कितना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला सेकंड, बैक होम 3 hours हो गया। उसके बाद में क्या बचा, ये हो गया अपना, 4th हो गया, 5th हो गया, 6 बचा हुआ है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, द कपल वाज मोस्ट एक्साइटेड टू सी फिजीज लार्जेस्ट नहीं था ना, कौन सा था, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट था ना, यहाँ पे दे रखा है ना, ये रहा सेकंड लार्जेस्ट, तो पहले वाला गलत हो गया, ए तो नहीं आएगा। उसके बाद द कपल हैड टू रन थ्रू द सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट, 40 पाउंड के साथ ही था क्या, ऐसा कुछ हुआ था ना, ये रहा 40 पाउंड हाइकिंग, 40 दिखते 40 डायरेक्ट, ये है ना जो डिजिट दी होती है ना, ईजी बन जाता है, डायरेक्ट अपने को दिख जाता है। द कपल हैड टू बोर्ड ए डिलेड फ्लाइट, हाँ डिलेड फ्लाइट डिले हुई थी, वहां पे बोला था हार्ट अटैक वगैरह आया था, इसका मतलब क्या, बोथ बी एंड सी क्या है, करेक्ट है, ये अपना हो गया। नेक्स्ट, सारे के सारे ही हो गए अपने। ठीक है, 7th अपने कर ही चुके थे काम। ठीक है, बिल्कुल इजी था पैराग्राफ, अपना पेपर पैराग्राफ भी बहुत इजी था। तो पैराग्राफ के लिए सबसे पहले क्या किया करो, क्वेश्चन पे चला जाया करो, ताकि आपको पता लग जाए, आइडिया मिल जाए कि पैराग्राफ करने लायक है या नहीं, स्टार्ट के अंदर छेड़ने लायक है या नहीं। या फिर आप क्या करो, मेरी तरह ना पैटर्न को पहले किया करो और बाद में पैराग्राफ को किया करो। ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई रिवीजन करते रहो इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो एग्जाम तक कंटिन्यूटी बनाए रखना, आप लोग आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, बढ़िया 20+ मार्क्स तो आराम से बन जाएगा। वैसे है ना, अगर आपने पहले से क्लासेस ले रहे हो मेरी, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आपके तो 25+ आराम से बनेंगे, लेकिन फिर भी 15-20 मार्क्स तो बन ही जाएंगे, जो बिल्कुल आरआरबी पे फोकस थे। बस आप है ना इस तरीके से देख लेना कि टेक्निक को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ठीक है फिर